भाई डैनी जी, भाई दानिश जी जो सेक्रेटरी हैं हमारे दोनों एआईसीसी की तरफ से, हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों। देखिए, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। ये जहांगीरपुरी वो जहांगीरपुरी है जिसको माननीय राहुल गांधी जी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये बसाने का काम किया था। ये वो रीसेटलमेंट कॉलोनी है जिसमें माननीय इंदिरा गांधी जी कीचड़ हुआ करता था। यहां पर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी दुख और दर्द जानने के लिए माननीय इंदिरा गांधी जी इस जहांगीरपुरी में आकर लोगों का दुख और दर्द जानने का काम किया। ये वही जहांगीरपुरी जो कांग्रेस की बसाई हुई एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर देश के विभिन्न कोनों से, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो केरला है, चाहे बिहार है, बंगाल है, राजस्थान है, यूपी है या पंजाब है, सभी को अपने में समाहित करने का काम बादली विधानसभा में जहांगीरपुरी और हमारे बादली विधानसभा में ने किया है। ऐसा ये विधानसभा जिसको अगर मैं कहूं कि ये मिनी भारत के रूप में हम जाने और इसको जानते और पहचानते हैं, जहां पर सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिंदगी बसर करते हैं। दुख होता है मुझे इस बात का कि आज से 10 साल पहले एक बहरूपिया आया, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की और कहा मैं राजनीति को बदलाव लाने के लिए यहां पर आया हूं। और ये जहांगीरपुरी और बादली विधानसभा जो हमेशा कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही, उसने भी उस बहरूपिये को पहचानने में गलती की और पिछले 10 साल पहले केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी के विधायक को चुनने का काम यहां से हुआ। मुझे दुख होता है, ये वो जहांगीरपुरी जो अमन और शांति के लिए जानी जाती थी, उसी समय 10 साल पहले ऐसा बदलाव आया कि जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक दंगे हुए, हमें वो भी दंश झेलना पड़ा। जहांगीरपुरी में जहां हम सब जाति और धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश भी और तोड़ी गई इस जहांगीरपुरी में। साथियों, जहांगीरपुरी वो कॉलोनी है जिसमें हम सब मिलकर इकट्ठा रहते थे। आज 10 साल के बाद जहांगीरपुरी जहां पानी को तरसती है, क्योंकि लगातार गंदा पानी हमारे यहां पर सप्लाई किया जाता है। आज बुजुर्ग पेंशन को तरसते हैं, 60 साल के हो जाते हैं लेकिन उनकी पेंशन नहीं लगती। आज जहांगीरपुरी राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम चढ़ाने के लिए परेशान रहती है। और ये वही जहांगीरपुरी आज 10 साल में बना दी जिसमें टूटे रोड हैं, जिसमें सीवर की पानी की लाइन जाम है और यहां पर हमारे झुग्गी वाले बादली विधानसभा के एक एक झुग्गी वाले इस इंतजार में हैं कि उनको पक्के मकान मिलेंगे। आज कूड़े के पहाड़ से हटने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ हमारे यहां पर है और उसका आंदोलन आपके इस भाई ने, आपके इस साथी ने, आपके इस बेटे ने मजबूती के साथ उठाया था। शुरुआत जरूर हुई, लेकिन आज भी इंतजार है कि कब वो कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। आज जो छठघाट हमने बनाए थे, वे भी आज बुरी हालत में हैं। आज ये दिल्ली और ये बादली सार्वजनिक शौचालयों की जो इनकी हालत है हमारे यहां पर, ये हमसे और आपसे छिपी नहीं हुई है। क्या स्टेडियम के हालत हो गए हैं जो हमने अपने समय में बनाए थे, वो भी किसी से छिपे नहीं है।
मैं सभी साथियों से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग जब आपने अपने इस बेटे को चुना था तो इस बादली को एक बेहतर बादली बनाने की कोशिश हमारी थी, और कहीं ना कहीं उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बादली को, जहांगीरपुरी को, कभी आपसी सौहार्द खत्म करने के लिए कभी भी मजबूर होना पड़ा, तब भी हम लोग बीच में आपके रहकर आपकी समस्याओं का समाधान करते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, क्या ये वही जहांगीरपुरी नहीं जब यहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़के तो कौन आया था आपके बीच में? कौन आया था आपके बीच में? और जब यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया, तब कौन आपको वो मूर्ति को दोबारा से लगाने के लिए आपके बीच में आया? जब आपके बीच में पानी की समस्या थी, पानी चढ़ता नहीं था, उस पानी की समस्या का समाधान किसने किया? आज साथियों, ऐसी जहांगीरपुरी जिसको हमने 7400 मकान बनाकर दिए थे कि हमारे यहां पर एक भी झुग्गी कोई बचेगी नहीं, हर एक व्यक्ति के सर के ऊपर पक्की छत होगी। आज वो 7400 फ्लैट बनकर तैयार तो हैं 10 साल से, लेकिन बांट जो रहे हैं कि किसको चाबी मिलेगी। आज ये समस्याएं हमारे बीच की हैं और हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साथियों, अब समय आ गया है दोबारा बदलाव का। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मजबूती के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी का हाथ थाम के चलिए, आगे बढ़िए, इस केजरीवाल की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार लाने का काम करिए। क्या आप तैयार हैं? ये वो राहुल गांधी जी जिन्होंने 4000 किलोमीटर चलकर इस देश को जोड़ने का काम किया, आज हमारी जहांगीरपुरी में आए हैं कि हमारे जो साथी हैं जो बिछड़ गए थे, जो बड़ी तादाद में वापस जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए यहां पर आपके बीच में आए हैं। साथियों, मुझे मालूम है आपकी यहां पर जो समस्याएं हैं, पिछले 5 साल में हमने कुछ गारंटियां अनाउंस की हैं, जिसमें 2500 रुपए हर महिला के खाते में डालने की बात सबको पता है कि नहीं पता है? गारंटी कार्ड पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे सबके? आपको 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 25 लाख रुपए तक की फ्री जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कोई भी बीमारी होगी 25 लाख तक का इलाज फ्री करने का काम कांग्रेस ने माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के युवा जो कहीं ना कहीं भटक गए हैं, उनको 8500 रुपए हर महीना 1 साल तक देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है, माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। और इसके साथ साथ हमने ये फैसला भी किया है कि 500 रुपए में सिलेंडर, सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर, और उसके साथ एक राशन की किट जिसमें चीनी भी होगी, जिसमें चावल भी होंगे, जिसमें तेल भी होगा, जिसमें दालें भी होंगी और जिसमें चाय की पत्ती भी होगी, वो भी आपको फ्री देने का काम कांग्रेस करेगी। इसके साथ साथ 200 यूनिट को 300 यूनिट करने का फैसला, एक बहुत बड़ा फैसला आपके बीच में कांग्रेस लेकर आई है। मैं आपको 2 बातें और आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने यह तय किया है कि जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनको मालिकाना हक आज नहीं है। उनको मालिकाना हक देने का काम कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार उनके नेतृत्व में करने जा रही है, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और इसी प्रकार से आज जिस तरीके से हम और आप देखते हैं कि रेडी पटरी वाले भाई जो रोजी रोटी कमाने के लिए, इज्जत की रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनको कोई भी पुलिस वाला आता है, कोई भी एमसीडी का कर्मचारी आता है, उसकी रेडी पलट देता है। ऐसे में आपको शायद मालूम है कि 2014 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लेकर आए थे, और उसमें यह प्रावधान किया था कि जो व्यक्ति अपनी इज्जत की रोटी कमा रहा है, उसको इज्जत की रोटी कमाने दिया जाएगा। उस ऐसे अनेकों अनेक जो हमारे यहां पर हमारे भाई हैं, साथी हैं, जो अपनी इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको पक्की जगह देकर, उनके वेंडिंग जोन बनाकर, उनको वहीं पर काम करने की इजाजत भी
कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आपको देने जा रही है। साथियों, मुझे मालूम है कि आप और हम सब माननीय राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं, और मैं सीधा अब आमंत्रित करूं भाई इंद्रजीत जी, तो एक बार इससे पहले कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में आकर संबोधित करें, 2 नारे और लगा दीजिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद।